हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जीएस पेट में, तो उसमें जीएस में हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुख्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके मुख्यालय। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे जो भी ये हमारे जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल हैं, भारत और विश्व के खेल से संबंधित ये हमारा वीडियो रहेगा इस पर। तो देखते हैं भारत और दुनिया में कौन से खेल खेले जाते हैं और किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो हमने देशों के नाम लिख दिए हैं और खेलों के नाम लिखना बाकी है, जो कि हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, ये देखते हैं कौन से देश में कौन सा खेल खेला जाता है। तो देखते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो हॉकी कहा जाता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद बात करें भूटान की, तो भूटान में क्या उनका खेल खेला जाता है, उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। उसके बाद बात करें नेपाल की, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो होता है नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। क्या होता है, तो वॉलीबॉल होता है नेपाल का राष्ट्रीय खेल। उसके बाद बात करें चीन की, तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल तो टेबल टेनिस, जो कि एक ऐसा टेनिस है जो टेबल पर खेला जाता है। एक लोग टेबल के उस पर खड़े होते हैं, एक लोग टेबल के इस पार खड़े होते हैं, दोनों लोग टेबल पर बॉल को हिट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ठीक है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। पाकिस्तान का देखते हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। उसके बाद देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, तो वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। उसके बाद देखते हैं मलेशिया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। उसके बाद बात करें इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इंडोनेशिया का भी राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन ही है। ठीक है, तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। उसके बाद देखते हैं ब्राज़ील। तो आपने ब्राज़ील में फुटबॉल की टीम को नंबर 1 पर नंबर 2 पर आते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ब्राज़ील की फुटबॉल में की टीम नंबर 1 या नंबर 2 पर रहती है, खेला जाता है, तो वो फुटबॉल खेला जाता है ब्राज़ील में। उसके बाद बात करें कनाडा की, तो कनाडा देश आप देखते हैं लोकेशन में कहाँ पर है, तो कनाडा देश की लोकेशन है हमारे उत्तरी अमेरिका में सबसे उत्तरी तरफ। ठीक है, कनाडा देश की लोकेशन उत्तरी अमेरिका में उत्तरी साइड में है, अर्थात वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ध्रुव के पास पड़ा जाता है कनाडा। तो वहाँ पर क्या खेला जाता है, तो जैसा कि ध्रुव के पास है कनाडा, लगभग वहाँ पर आधे से ज़्यादा वर्ष में समय बर्फ़ गिरती रहती है, तो वहाँ पर क्या खेला जाता है, वहाँ पर आइस ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर आइस हॉकी खेली जाती है। कहाँ पर, कनाडा में आइस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर आइस हॉकी खेली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा हो क्रिकेट में कभी नंबर 1 पर तो कभी नंबर 2 पर रहती है हमेशा ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या खेला जाता है, तो यहाँ पर खेला जाता है क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। और अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो स्पेन में आपने बहुत बार वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब पर या फेसबुक पर या कहीं भी देखा होगा, तो स्पेन में सांड युद्ध होता है, सांड से लड़ाई होती है। वो कहाँ पर होती है, स्पेन में। एक गोला गोला घेरा बना होता है, उसके चारों तरफ जो है वो लगा रहता है, बाड़ लगी रहती है लोहे की या बांस के डंडों की या बल्लियों की, और बीच में सांड को छोड़ दिया जाता है, तो और उसी से लोग आनंद लेते हैं, उसी सांड से, परेशान किए हुए सांड से। तो स्पेन में क्या राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वहाँ पर है सांड युद्ध। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो सांड युद्ध है। ठीक है, वहाँ पर सांड से लड़ाई की जाती है और उसी से उसका आनंद लिया जाता है। उसके बाद बात करें जापान की, तो जापान की अगर आपने मूवी देखी होगी, साई-फाई जो भी मूवी होती है जापान की, उसमें आपको दिखाया गया होगा कि वहाँ पर फाइट ज़्यादा होती है, वो भी हाथों के माध्यम से, जूडो या कराटे के द्वारा। वहाँ पर जूडो या कराटे सबसे ज़्यादा मूवी में दिखाया जाता है, वहाँ का जूडो या कराटे। ठीक है, तो वहाँ पर देखते हैं जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जूडो है।
उसके बाद बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की क्रिकेट की टीम वर्ल्ड फेमस है क्योंकि इंग्लैंड का में क्रिकेट का ही जन्म हुआ है। तो क्रिकेट जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड का में क्या खेला कि राष्ट्रीय खेल कैसा है? तो वहाँ पर क्रिकेट वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद बात करें रूस की, तो रूस में आपने देखा होगा रूस चेस में सबसे आगे होता है और फुटबॉल में भी लगभग उसका एवरेज ही स्कोर रहता है। तो रूस में क्या खेला जाता है? रूस में खेला जाता है फुटबॉल और चेस, ये दो वहाँ के राष्ट्रीय खेल माने जाते हैं, फुटबॉल या चेस। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम फ्रांस में, तो फ्रांस में क्या खेला जाता है? तो फ्रांस में क्या खेला जाता है? तो फ्रांस की टीम फुटबॉल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है, टॉप 10 में वह अपनी जगह बनाए रहती है फ्रांस की टीम। ठीक है। तो वहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है। अब बात करें अफ़गानिस्तान की। ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में क्या खेला जाता है? तो अगर बात करें अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान में एक खेल खेला जाता है जो कि घोड़े के माध्यम से खेला जाता है, घोड़ों के द्वारा। वो क्या है? वो है हमारा बुजकाशी। क्या है? तो बुजकाशी। कुछ लोगों को ये नाम पहली बार सुनाई दिया होगा कि बुजकाशी कौन सा खेल होता है। तो बुजकाशी ऐसा खेल होता है कि एक जो फील्ड होती है, बड़ी सी फील्ड होती है, उसमें घोड़ों के दो दल होते हैं। एक दल में 15 या 20 घोड़े होते हैं, दूसरे दल में 15 या 20 घोड़े होते हैं। सेम कंडीशन होती है दोनों के लिए। और उसमें एक बकरे या एक बछड़े का सर काट के उस बीचों बीच फील्ड में रख दिया जाता है और एक टीम को डिफेंस का टारगेट दिया जाता है, एक टीम को अटैक का टारगेट दिया जाता है कि आपको डिफेंस करना है इस बछड़े को, और दूसरी टीम को दिया जाता है कि आपको अटैक करना है इस बछड़े पर। तो वो वही बुजकाशी कहलाती है। और उस बछड़े को एक टारगेट दिया होता है, एक स्थान दिया होता है कि उस स्थान तक इस बछड़े को आपको लेकर जाना है। एक टीम से बोला जाता है और दूसरी टीम से बोला जाता है कि आपको इस बछड़े को वहाँ ले जाने से बचाना है। ठीक है। तो सर कटे बछड़े के ऊपर ये पूरा गेम आधारित होता है और इसमें घुड़सवार ही सारा चीज़ करता है। घुड़सवार जो जितना ज़्यादा स्किल होगा घुड़सवारी का, वो टीम जीत जाएगी। ठीक है। तो ये होता है बुजकाशी। ये फेमस है 7-8 देशों में। कौन कौन से? तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान का ये राष्ट्रीय खेल है ही। उसके बाद बात करें तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ये जो है जितने भी स्थान वाले देश हैं, लगभग सारे देशों में ये खेला जाता है बुजकाशी। ये वहाँ का सबसे फेमस खेल है उस एरिया का। बात करें जितने भी स्थान वाले देश हैं। उसके बाद बात करें ईरान की, तो ईरान में क्या खेला जाता है? तो ईरान में कुश्ती खेली जाती है। ईरान में क्या खेले जाते हैं? ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। उसके बाद अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में रग्बी खेले जाते हैं, जो कि घोड़े के माध्यम से ही खेली जाती है। रग्बी फुटबॉल जिसको कहते हैं, अब उसका नाम बदलकर रग्बी यूनियन कर दिया गया है। तो रग्बी फुटबॉल या रग्बी यूनियन इसे कहा जाता है, जो कि न्यूजीलैंड में खेला जाता है घोड़े पर सवार होकर के। उसके बाद बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की मूवी अगर आपने कभी देखी होगी, तो अगर आपने फॉरेन की मूवी देखी होगी तो उसमें दक्षिण कोरिया की मूवी आपने ज़रूर देखी होगी, क्योंकि उसमें वहाँ पर दिखाया जाता है ताइक्वांडो। वहाँ पर हाथों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फाइट दिखाई जाती है, ना कि किसी बंदूक या डंडे के माध्यम से। ठीक है। तो वहाँ पर हाथों के माध्यम से दक्षिण कोरिया की मूवी अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर है ताइक्वांडो। तो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो है हमारा ताइक्वांडो। उसके बाद बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक है। तो इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। वहाँ का फुटबॉल काफ़ी फेमस है। उसके बाद बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस में भी क्या खेला जाता है? तो फुटबॉल ही खेला जाता है मॉरिशस में भी। ठीक है। तो मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। उसके बाद बात करें अगर हम फिलीपींस की, तो फिलीपींस में क्या खेला जाता है? तो फिलीपींस में खेला जाता है एक हमारा खेल है आर्निस। ठीक है। तो फिलीपींस में आर्निस नाम का एक खेल होता है, वो खेला जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे ये आर्निस कौन सा खेल है? तो आर्निस खेल को हम बता रहे हैं, आर्निस खेल कैसे खेला जाता है। तो कुछ लोगों को ये नाम पहली बार सुना होगा आर्निस। आर्निस में क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ गुजरात में डांडिया नाच होता है, ठीक है, तो उसी तरह या जो भी जूडो होता है या कराटे होता है,
तो उसी तरह वहाँ पर जैसे यहाँ पर गुजरात में डांडिया नाच होता है, उसी तरह वहाँ पर आपको 2 डंडे दे दिए जाते हैं और सामने वाले को भी 2 डंडे दे दिए जाते हैं। इस खेल में आर्निश जो खेल है इसमें आपको और सामने वाले को, आपके विरोधी को 2-2 डंडे दे दिए जाएंगे। आपको दोनों हाथों में एक एक डंडा पकड़ना है और उसी डंडों से आपको डिफेंस करना है और अटैक करना है, ठीक है। तो ये होता है आर्निश खेल, ठीक है। तो उसी डंडे से आपको डिफेंस भी करना होता है और अटैक भी करना होता है। जैसा कि आप वहाँ पर डांडिया में नाच करते हो डंडी के माध्यम से, उसी तरह वहाँ पर डंडे के माध्यम से आपको अटैक और डिफेंस दोनों करने होते हैं। ये होता है आर्निश खेल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उरुग्वे की। तो उरुग्वे की टीम को अपने फुटबॉल खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि उरुग्वे ने ये आज जीता है, ये ट्रॉफी जीती है, फिर कल उरुग्वे ने वो ट्रॉफी जीती है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है उरुग्वे की टीम जो कि फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड पड़ता है सबसे ऊपर। वहाँ पर क्या खेला जाता है, वहाँ पर जो हॉकी स्टिक के माध्यम से खेला जाता है उसे क्या कहते हैं, गोल्फ, ठीक है। तो स्कॉटलैंड में गोल्फ खेला जाता है जो कि हॉकी की तरह खेला जाता है। बस ये अमीरों का एक खेल माना जाता है गोल्फ जो होता है। तो स्कॉटलैंड में गोल्फ खेला जाता है। उसके बाद बात करें जमैका की, तो जमैका में क्या खेला जाता है, तो जमैका में क्रिकेट खेला जाता है जो कि वहाँ का एक प्रसिद्ध खेल है और राष्ट्रीय खेल माना जाता है जमैका का क्रिकेट, ठीक है। जमैका में क्या खेला जाता है, तो वहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। उसके बाद बात करें यूएसए अर्थात अमेरिका की, तो अमेरिका में कौन सा खेल खेला जाता है, तो अमेरिका में खेला जाता है जो वहाँ का खेल है बेसबॉल, ठीक है। तो अमेरिका में क्या खेला जाता है, अमेरिका में खेला जाता है तो बेसबॉल खेला जाता है अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद बात करें ओमान की, तो ओमान में क्या खेला जाता है, ओमान में खेला जाता है फुटबॉल, ठीक है। तो ओमान में क्या खेला जाता है, फुटबॉल। उसके बाद फिलिस्तीन आता है, फिलिस्तीन में क्या खेला जाता है, तो फिलिस्तीन में भी फुटबॉल ही खेला जाता है। उसके बाद देखें कतर, सऊदी अरब, उत्तरी कोरिया, मालदीव, सीरिया, लेबनान, ये इतने जितने भी देश हैं ऊपर से नीचे तक सारे देशों में फुटबॉल खेला जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी देश हैं, यहाँ का अगर राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ठीक है। जैसे कतर का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो भी फुटबॉल है। उसके बाद बात करें सऊदी अरब का, तो फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल। उसके बाद उत्तरी कोरिया का फुटबॉल है। बात करें मालदीव का, तो यहाँ का भी खेल फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल। उसके बाद बात करें सीरिया का, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। बात करें लेबनान की, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। फिर बात करें साइप्रस की, यहाँ का भी राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। जॉर्डन का फुटबॉल है, इजराइल का भी फुटबॉल है, बहरीन का फुटबॉल है और इराक का फुटबॉल, और ब्रुनेई एक देश पड़ता है उसका भी फुटबॉल ही खेल है। तो इधर के जितने भी देश पड़ते हैं हमारे यहाँ पर, जितने भी देश लिखे हुए हैं, इन सारे देशों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनमें से ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, उत्तरी कोरिया, मालदीव, सीरिया, लेबनान, साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल, बहरीन, इराक और ब्रुनेई, ये लगभग सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इसमें से 1-2 को छोड़कर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो फुटबॉल है, ठीक है। हमने इतने देशों को लिख लिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार पूछा गया था मालदीव की राजधानी क्या है और वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। तो मालदीव का राष्ट्रीय खेल जैसा कि आप देख रहे हैं, मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो मालदीव का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ठीक है। तो हमने लिख दिया मालदीव का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फुटबॉल है। उसके बाद आप इसमें देख लीजिएगा, इसमें हमें नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन आएगा इन देशों से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।